देखिए, एक महिला के 3 मर्दों के साथ संबंध थे। कितनी हैरत की बात है, वो शादीशुदा होते हुए उसके 3 मर्दों से संबंध चल रहे थे और उसके बाद फिर होता है एक कत्ल। और कत्ल किसका होता है, पूरी कहानी जब आप शुरुआत से सुनेंगे कि आखिर एक महिला ने 3 मर्दों के साथ संबंध कैसे बनाए, क्यों बनाए और आखिर में इसका अंत कैसे हुआ, तो आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज आए हुए थे हम अपने फार्म हाउस पर, तो एक कहानी हमें सुनकर मतलब बड़ी अजीब लगी, तो हमने सोचा क्यों ना बनाई जाए। और एक बार अपना फार्म हाउस भी दिखाना चाहेंगे, भाई एक बार घुमा के दिखा दो। पीछे हमारे जुनैद भाई भी पेड़ पर लटके हुए हैं। ये अंडिया बेल तोड़ रहे हैं, बेल तोड़ रहे हैं, और यहाँ पर केले वगैरह के पेड़ हैं। तो जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले का जो साई खेड़ा गांव है उससे लगभग 10 किलोमीटर दूर की है। 11 मई की सुबह सुबह लोग देखते हैं कि खेतों में एक युवक की बॉडी पड़ी हुई है। उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए हैं। देखकर साफ लग रहा था कि हत्या कहीं और की गई है और लाश को यहाँ पर फेंका गया है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो युवक की बॉडी थी उसको उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब आसपास के गांव में उस युवक की जो बॉडी थी उसके चेहरे का फ़ोटो भेज दिया जाता है कि पता चल सके, लेकिन 11 से 12, 13, 14 मई लग जाती है, लेकिन युवक के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये युवक कहाँ का है। और आखिर में पुलिस जो फ़ोटोज़ था उसको चारों तरफ चिपका देती है, अलग अलग जगहों पर भेज देती है, और जो आसपास के ज़िले थे वहाँ पर पुलिस ग्रुप में उस फ़ोटो को डाल दिया जाता है। लेकिन इसी बीच राजस्थान में जब ये फ़ोटो पहुँचता है तो राजस्थान पुलिस, जो राजस्थान का एक भीलवाड़ा ज़िला है, वहाँ पर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी युवक के नाम, जिस युवक का नाम अरुण था। और अरुण के परिवार वालों को वो फ़ोटो दिखाया जाता है जो पुलिस ग्रुप में पहुंचा था। और जो फ़ोटो दिखाया जाता है, जैसे ही अरुण का परिवार देखता है तो वो अरुण के रूप में पहचान कर लेते हैं। परिवार में रोने पीटने पड़ जाते हैं। अब सवाल ये कि राजस्थान का युवक मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा और मध्य प्रदेश में उसकी हत्या किसने कर दी। अब पुलिस छानबीन करने में लगती है कि आखिर लास्ट बार इसने कॉल किसको की थी, किससे बातचीत हुई थी। जब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि जो अरुण था, इस अरुण की बातचीत एक लड़की से होती थी, एक महिला से जिसका नाम रीना है, और जो मध्य प्रदेश के वहीं का जो साई खेड़ा इलाका है उस इलाके की रहने वाली है। पुलिस जब लास्ट लोकेशन पता करती है तो लास्ट लोकेशन रीना के घर की मिलती है और फ़ौरन रीना को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब रीना से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे पास ये अरुण आया था, तुमने इसके साथ क्या किया, कैसे तुमने मतलब इसको मारा, क्यों मारा। जब ये ढेर सारे सवाल किए जाते हैं तो ये जो रीना थी ये टूट जाती है और बोलती है कि हाँ, इसी ने अपने प्रेमी वीरू के साथ मिलकर अरुण की हत्या कर दी। अब अरुण भी इसका प्रेमी था। पुलिस का सवाल कि तुम्हारा अरुण भी प्रेमी, वीरू भी प्रेमी और तुम शादीशुदा, ये सब आखिर तुमने मतलब कैसे, क्यों किया, क्या मामला था। जब पूरी कहानी इससे पूछी जाती है तो ये बताती है कि आज से 10 साल पहले इसकी शादी एक युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसी बीच अब आकर लगभग 1 से 1.5 साल पहले इसकी मुलाकात इससे वीरू से होती है, जो यहीं का रहने वाला था। और ये वीरू के प्यार में पड़कर अपना जो पति था उसको छोड़ देती है। पति को छोड़ने के बाद ये वीरू के साथ रहने लगती है, लेकिन अपने पति को ये तलाक नहीं देती। कभी कभी अपने पति के पास भी जाया करती थी, उससे संबंध बनाती, और वीरू के पास मतलब ये परमानेंटली नहीं रहती थी, बल्कि वीरू ने इसको एक किराए पर कमरा दिला दिया था। अकेली ये वहाँ पर रहती थी और जब जब वीरू का मन होता वीरू इसके साथ संबंध बना लेता था। ऐसे ही कर कर मतलब वक्त गुजरता जा रहा था। और फिर फेसबुक पर एक दिन इसके पास एक रिक्वेस्ट आती है और वो रिक्वेस्ट अरुण की थी। अरुण की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है, फिर दोनों की बातचीत शुरू होती है और दोस्ती हो जाती है। अब ये अरुण को बताती है कि अकेले किराए के कमरे में रहती है, तो ये मतलब अरुण खुश हो जाता है। और फिर अरुण राजस्थान से यहाँ मध्य प्रदेश आया करता था, इसके कमरे पर रुकता था 1-2 दिन, संबंध बनाकर वापस चला जाता था। लेकिन जैसे इश्क और मुश्क छुपते नहीं हैं, वैसे ही ये ख़बर वीरू को पता चल जाती है। जब वीरू को पता चलता है क्या उसके रीना के एक जगह और अवैध संबंध शुरू हो गए हैं, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो रीना से बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे पता चला है। रीना उसके हाथ पैर जोड़ती है, क्योंकि जो किराया था वो वीरू देता था, खर्चा पानी सारी चीज़ें वीरू कर रहा था। अब जब ये माफ़ी मांगती है तो रीना से वीरू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी मतलब तुम्हारे अंदर तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, उससे प्यार नहीं करती, इसको मैं कैसे जानूंगा। तो वो बोलती है बताओ कैसे जानना चाहते हो। तो वो बोलता है क्या तुम इसको अरुण को बुलाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी हत्या कर दो। ये बोलती है बिल्कुल ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। और ये 10 मई को जो अरुण था, अरुण को बोलती है कि मुझसे मिलने के लिए आओ, और अरुण 10 मई को इसके घर पर
जो वहाँ साई खेड़ा में इसका घर था, किराए का मकान, वहाँ पर पहुँचता है। ये उसके साथ संबंध बनाती है। 10 मई की रात से जब रात हो जाती है तो ये चुपके से जाती है, गेट खोल देती है और उसके बाद ये फ़ौरन जो अपना प्रेमी वीरू था उसको फ़ोन करती है। वीरू के साथ में एक और युवक आता है, हरि मोहन, और ये लोग डंडे लेकर अंदर घुसते हैं। सब मिलकर जो अरुण था, अरुण की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद फिर उसकी बॉडी के हाथ पैरों को बांधा जाता है और 10 किलोमीटर दूर ले जाकर ठिकाने लगा देते हैं। उसके बाद रीना बताती है, देखो मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मैंने हत्या कर दी अपने दूसरे प्रेमी की। तो कुल मिलाकर इसने 3 मर्दों के साथ संबंध बनाए और आखिर में तीसरे मर्द की इसने हत्या कर दी दूसरे से मिलकर। अब आप सोच कर देखिए, क्या सच में रीना वफादार थी? क्या उसने अपने प्रेमी के लिए दूसरे प्रेमी की हत्या कर दी? और बेचारा अरुण जो इतनी दूर से मिलने के लिए आता था, उसको नहीं पता था कि रीना के कहीं और भी प्रेम संबंध चल रहे हैं, उसके साथ खेला हो गया। तो ये घटना खासकर मैंने उन लोगों को बताई कि जो लड़के दूर जाकर अपनी प्रेमिकाओं से मिलने के लिए जाते हैं तो सोच समझ कर जाएँ, क्या पता कहीं और भी प्रेम संबंध चल रहे हो, आपको कानो कान खबर ना हो और उसको खबर लग जाए आपके बारे में और आपकी फील्डिंग सेट हो जाए। तो बेचारे जो अरुण था उसको बेचारे को मौत के घाट उतार दिया और अब ये लोग तीनों पकड़े गए हैं और अब आकर इस घटना का खुलासा हुआ। अब सवाल ये है कि इसको रीना को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दूसरी चीज़, हमारा फार्म हाउस आपको कैसा लग रहा है वो भी हम आपको घुमाएंगे। देखिए यहाँ पर पानी वानी चल रहा है, हाँ मिट्टी आ रही है और इधर की तरफ हमारे कबूतर हैं भैया। हाँ वही बहन भाई, कबूतरों को दाना डालते हैं। और उधर की तरफ टर्की मुर्गी भी है। आओ देखो, आ 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 आ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। बंद कर दो मेरे दोस्त।